वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। व्हाट विल बी द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, देखिए क्या होगा। हम जानते हैं कि इंसान के शरीर का तापमान क्या होता है। एक सामान्य इंसान के शरीर का तापमान जो होता है 37 होता है डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें अगर तो। ठीक है, तो इतना तापमान उसके शरीर का होता है। तो भाई कैसे कैसे ऑब्टेन होता है हम जानते हैं कि सभी लोग। और ये ऐसा नहीं कि भाई हाँ थोड़ा बहुत एवरेज वेरिएशन होता है 37 से पॉइंट 1-2 पॉइंट इधर उधर हो जाए तो वो ठीक नॉर्मल बात है। वो खान पीन पे, मौसम पे, वेदर पे, भागने से, दौड़ने से, इस सब चीज़ों से चेंज होता रहता है। तो ये सब हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो टेम्परेचर कितना होता है 37, ये सबको पता है। ठीक है, माइनस नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, कभी इसको माइनस समझने लगे। ठीक है, तो डैश का साइन बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इतना होता है 37, ये हम सब लोग जानते हैं। अब देखिए हम किस क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन आप देखिए। आगे चलते हैं, कुछ और जानते हैं इसके विषय में। तो देखिए होता क्या है। और हाँ, फ़ारेनहाइट में बात करें तो यहाँ पे कितना होता है 98.6, जो डॉक्टर नापता है वो कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो होता है 98.6। अगर 98.6 से बढ़ जाता है, लगभग 99 हो जाता है, तो लगभग एक नॉर्मल बुखार की कैटेगरी में, फीवर की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन जब हाँ 99 के ऊपर होने लगता है तो हम महसूस करने लगते हैं कि हमें फीवर वगैरह हो गया है। ठीक है, आगे देखिए अब होता क्या एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के साथ। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोगों को एनर्जी मिलती है कम। ठीक है, खाना जाता है हमारे बॉडी में जाता है तो उसका क्या होता है, वहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। यानी इस फूड को, जो पदार्थ हमने खाए हैं, इनसे बॉडी एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है, खींचती है, यूज करती है, शरीर को प्रदान करती है, जिससे हम डेली के फंक्शन अपने कर पाते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने, इनको बोला जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो देखिए जैसे इंसान देखिए खा रहा है, ठीक है, कितना बड़ा मुंह फैला के खा रहा है देखिए। ठीक है, तो रसगुल्ला खा रहा है, देखिए इतना बड़ा रसगुल्ला। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। तो जैसे हम ये खाना खाते हैं तो क्या होता है भाई, पेट में जाता है, हमारे सिस्टम में जाता है, तो वहां से इस खाने से हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम डेली फंक्शन करने में, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री कांस्टेंट रखने में शरीर ये फंक्शन करता है। हमारी बॉडी खुद ब खुद ये फंक्शन करती है। तो ये फंक्शन करती है तो क्या होता है भाई, जब तक खाना खा रहे हैं एनर्जी जनरेट हो रही है, लगातार जनरेट हो रही है एनर्जी, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेल्सियस की बात करें तो। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। तो बॉडी का काम, हम दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हम क्या होता है, पसीना आने लगता है। पसीना आता है, उसका मतलब क्या होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना बाहर निकलता है। कुल मिला के बॉडी को टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए क्या होगा, वो उस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग करती है, पसीना लेके आती है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। यानी हमारा बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन जो आपको बार बार हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो बार बार ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ऊपर आपको, टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी विल इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर डेथ। यानी जब इंसान मर जाता है तो बॉडी, डेड बॉडी जो कहलाती है उस टाइम पे, उस डेड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए क्या होता है, हम सब लोगों का क्या मानना है उसके बारे में, तो एक लाइन और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है भाई, व्हेन ह्यूमन डाइड, यानी इंसान जब मर जाता है, ऑल एक्टिविटीज स्टॉप। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। खाना नहीं खाते हैं, एनर्जी जनरेट नहीं होती है, लगातार एनर्जी जनरेट नहीं, जिसकी रिक्वायरमेंट थी हमको जनरेट नहीं होती एनर्जी। ठीक है, यानी ब्लड सर्कुलेशन जो होता है भाई, उसमें भी दिक्कत आएंगी, वो भी एक एक्टिविटी है बॉडी की। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कोगुलेशन या क्लम्पिंग या कोलेसेंस होना शुरू हो जाता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं रक्त का थक्का वगैरह जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यानी वो कहते हैं क्लम्पिंग, एक जगह इकट्ठा होने, एकत्र होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो फ्लो बना नहीं रहता ब्लड का। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा क्या था कि भाई व्हेन ह्यूमन डाइड, जब इंसान मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी विल, तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हम जनरली, हम सामान्यतः हम लोगों को क्या मानना है कि भाई इंसान मर जाता है तो बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, क्या पड़ जाती है, शून्य पड़ जाती है, ठंडी हो जाती है, ऐसा हम लोगों का मानना है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में जो ऑप्शन दिए गए हैं, अब उसको जान के आप हैरानी हो जाएगी भाई क्या करें इसमें। ठीक है, तो मोस्टली हमारा आंसर क्या होता है, मोस्टली अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे जैसे हम, तो इंक्रीज बाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो है नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, मैक्सिमम लोगों का आंसर जो आता है निकल के वो आता है कि डिक्रीज हो जाएगा, तापमान डिक्रीज होता है, बॉडी ठंडी पड़ जाती है ना, ऐसा मानना है हम लोगों का। ठीक है, लेकिन ऑप्शन को यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट एट 37, यानी 37 पे कांस्टेंट रहता, जी नहीं, वो 37 पे तो कांस्टेंट रहेगा नहीं।
अब देखते हैं सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, रीच्ड टू रूम टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी उस समय जो वातावरण का टेम्परेचर रहेगा, जो तापमान रहेगा जहां पे उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ठीक है, शरीर उसका डेड हो गया, आसपास के रूम का या वातावरण का जो तापमान है, तो शरीर का तापमान हमारा उस तापमान तक पहुंच जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, तो आप सब लोग क्या कहेंगे भाई कि भाई तापमान तो कम रहता है, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो 20 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। रूम टेम्परेचर हम क्या लेते हैं, जनरली सामान्यतः 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास माना जाता है, ठीक है जी। नहीं, तो ये निर्भर करता है कि वहां का वातावरण कैसा है। वातावरण कैसा है मतलब भाई देखो, एक इंसान क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में मर रहा है, ठीक है, कहां पे, जम्मू कश्मीर, यानी J&K, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो भाई वहां पे ठंडी पड़ती है, तो वहां का तापमान क्या होता है, कम होता है, वहां का वो तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहे, ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर डेड होने के बाद बॉडी का टेम्परेचर कहां हो जाएगा, रूम टेम्परेचर यानी वातावरण के टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। वहीं दूसरा व्यक्ति अगर रेगिस्तान में मरता है, राजस्थान हो गया आपका जैसे, ठीक है, यानी इस तरह जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उसका टेम्परेचर डेफिनेटली उसकी बॉडी का टेम्परेचर मरने के बाद रूम टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे पहुंचेगा, जो कि वहां पे हो सकता है 40 या 45 डिग्री भी रहा हो टेम्परेचर, ठीक है। तो इस 4 ऑप्शन को देखते हुए सबसे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रीच्ड। तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर वो विल रीच, वो कहां रीच करेगा, टू रूम या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रीच कर जाएगा, यानी उसके वातावरण की जो कंडीशन होंगी उस कंडीशन पे वो टेम्परेचर पहुंच जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई ह्यूमन जब डेड हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उस समय पे जो बॉडी है उसका तापमान घटता है कि बढ़ता है, तो भाई वो घटता बढ़ता नहीं है, वो कहां पहुंच जाएगा, जो भी टेम्परेचर रहेगा, अगर वहां का तापमान कम होगा वातावरण का तो बॉडी का टेम्परेचर भी घट जाएगा, अगर वहां का तापमान ज्यादा होगा यानी क्या कहते हैं गर्म हॉट एरियाज हैं, तो वहां का टेम्परेचर उसका बढ़ भी जाएगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन होती हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ट्रेंड कर सकता है क्वेश्चन इस टाइप से। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।